हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 10 की एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5 में हम रीड द फॉलोइंग पोइम। पोइम का मतलब क्या होता है? कविता। हम नीचे जो पोइम दी हुई है उसको पढ़ेंगे। आई बो टू दी मदर। बो का मतलब क्या होता है? झुकना, है ना, झुकना या नमन करना। आई बो टू दी मदर, दी यानी तुमको, मैं माँ तुमको नमन करता हूँ। ठीक है। रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूटेड। ये जो माँ है वो कौन है? रिचली वाटर्ड, बहुत पानी से समृद्ध हैं। रिचली फ्रूटेड, और फलों से समृद्ध हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारा पानी है यहाँ। कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ। कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ, जो साउथ की हवाओं से ठंडी है। विंड यानी क्या होता है? हवा, है ना। विंड्स यानी हवा है, प्लूरल हो गया। और साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं होती है हमारी, तो साउथ यानी जो दक्षिण की हवा से ठंडी है। डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल। और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल को काटना, है ना। हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टर चलाते हैं, फसल काटने वाले यंत्र को हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्ट यानी फसल को काटना। डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, यानी फसल काटने के बाद जब फसल को काट देते हैं तो कैसे हो जाते हैं? खेत काले हो जाते हैं, है ना। पूरी मिट्टी मिट्टी दिखने लगती है, पूरी कैसी हो जाती है? डार्कनेस आ जाती है, जो फसल के काटने से काली हो गई है। द मदर, माँ। मदर का मतलब माँ। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। इसका मतलब क्या है कि माँ मैं तुमको नमन करता हूँ, तुम्हारे आगे झुकता हूँ। नमन करते हैं, कैसे करते हैं? झुककर, है ना। तो मैं तुमको नमन करता हूँ माँ, जो रिचली वाटर्ड है, पानी से समृद्ध है और फ्रूट से समृद्ध है। बहुत बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वाटर है। कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ, जो दक्षिण की हवाओं से ठंडी है। और डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, जो फसल के कटने के से काली हो गई है ना, कटने के बाद काली हो गई है। द मदर, माँ, है ना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ऊपर जो हमने अभी जो लाइन पढ़ी हुई है पोएम की, ये क्या है? वंदे मातरम से ली गई है। ट्रांसलेटेड बाई अरविंदो घोष, यानी जो इनको अरविंदो घोष ने ट्रांसलेट किया है। अब हम नीचे क्या खालिस्तान दिए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट खालिस्तान क्या दिया है? आई बो टू यू। आई बो टू क्या जाएगा? मदर, MOTHER, मदर। सेकेंड खालिस्तान है द मदर हेयर रिफर्स टू। यहाँ पर जो मदर है इसका मतलब किससे है? ये यहाँ पर मदर का मतलब है हमारी मातृभूमि से, है ना, मातृभूमि। तो यहाँ पे क्या जाएगा? मदर लैंड। ठीक है। कूल विद द विंड्स ऑफ, कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ। क्या लिखा? कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ। ठीक है, पोएम से पढ़ा अभी हमने। डार्क विथ ऑफ द हार्वेस्ट, तो क्या आएगा हमारे खालिस्तान में? द क्रॉप्स, द CROPS, क्रॉप्स। ठीक है। अगली एक्टिविटी है 6। क्या करना है इसमें? राइट इंग्लिश नेम्स, अंग्रेजी में नाम लिखना है। फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स, नीचे कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, इनके हमें अंग्रेजी का नाम लिखना है। कॉमनली फाउंड इन इंडिया, है ना, जो भारत में कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या दिया है हमें? आम। आम को तो सभी को पता है, आम को क्या बोलते हैं? MANGO, मैंगो। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? सेब। इसको क्या बोलते हैं? APPLE, एप्पल। इसके बाद क्या है? तरबूज। तरबूज को क्या बोलते हैं? WATERMELON, वाटरमेलन, है ना। इसके बाद अंगूर। अंगूर का क्या बोलते हैं?
ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। इसके बाद अनार है ना, अनार को क्या बोलते हैं? पोमिग्रेनेट, POMEGRNATE, पोमिग्रेनेट। क्या हुई इसकी स्पेलिंग? POMEGRANATE, पोमिग्रेनेट। ठीक है। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 7। क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, खालिस्तान दिए, इनको हम भरेंगे बाय यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में कुछ हमें वर्ड दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट यानी सबसे उचित जो है, ठीक है ना, सबसे सही कौन सा है, सबसे उचित जो वर्ड है उसको सही जगह पर भरकर हमें खालिस्तानों को भरना है। फर्स्ट क्या है हमारा? मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड स्टेट इन इंडिया। जो मध्य प्रदेश है वो इंडिया में कौन सी स्टेट है? तो क्या हो सकता है मध्य प्रदेश? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है ना, लार्ज यानी क्या होता है? बड़ा। तो मध्य प्रदेश इंडिया का कौन सा स्टेट है? इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। तो LARGEST, लार्ज यानी बड़ा। ठीक है, एरिया में जो बड़ा होता है वो उसे बोलते हैं लार्ज। सेकेंड, K2 गॉडविन ऑस्टिन इज़ द माउंटेन इन इंडिया। K2 जो एक माउंटेन है वो क्या है? तो जो माउंटेन होता है वो क्या होता है? माउंटेन जो होता है वो ऊंचा होता है। ठीक है, तो ऊंचे को क्या बोलते हैं? टॉल, है ना। तो इज़ द टॉलेस्ट, सबकी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई लगेंगी, है ना। TALLEST, टॉलेस्ट। हमें सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, जिसमें EST लगता है पीछे, तो वो कौन सी डिग्री हो जाती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो K2 इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया। अगला, मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स इन द बीच इन इंडिया। अब ये एक बीच का नाम दिया हुआ है जो लगभग कितना है? 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर है, तो वो क्या है 13 किलोमीटर? तो इनमें से क्या आएगा? लॉन्ग, है ना। 13 किलोमीटर लंबा है, तो लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का। ठीक है, सबसे लंबा बीच है। फोर्थ, मिजोरम इज द स्टेट ऑफ मेघालय इन द प्लेस इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा क्या है? मेघालय में जो मिजोरम है वो क्या है? सबसे ज़्यादा वेटेस्ट, हमेशा सबसे ज़्यादा गीला रहने वाला। WETTEST, वेटेस्ट, है ना, सबसे ज़्यादा गीला रहने वाला स्थान है ना। वाराणसी इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो वाराणसी है, जिसको बनारस भी बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में क्या है? वाराणसी इज़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, इज़ वन ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड। संसार की सिटीज़ में है। तो संसार की कौन सी सिटीज़ में है? ओल्डेस्ट, है ना। वाराणसी जो है वो बहुत पुराना शहर है ना। ओल्डेस्ट, OLDEST, ओल्डेस्ट। तो वाराणसी जो है वो संसार का सबसे पुराने शहरों में से एक है ना, जो उत्तर प्रदेश में है, सबसे पुराने शहरों में से एक है।